वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं पैरासाइट द ग्रे के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब सभी पुलिस ऑफिसर एक मीटिंग करते हैं, जिसमें कुछ बड़े ऑफिसर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे बात करते हैं। तभी चोई उन ऑफिसर को बताती है कि जिस सुइन नाम की लड़की को हमने पकड़ा है वो एक पैरासाइट है। लेकिन तभी सार्जेंट किंग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है, बस उसे जबरदस्ती कैद करके रखा है और उसके ऊपर किए हुए सभी टेस्ट नॉर्मल आए हैं, जिससे ये साबित होता है कि सुइन पैरासाइट नहीं है। और तभी ऑफिसर चोई से पूछते हैं कि क्या ये बात सही है, तो चोई उन्हें बताती है कि उसके टेस्ट अभी नॉर्मल आए हैं, पर मुझे भरोसा है कि वो एक पैरासाइट है और मैं ये बात साबित करके रहूंगी। जिसके बाद ऑफिसर चोई से कहते हैं कि सुइन को जल्दी से जल्दी हेडक्वार्टर में ट्रांसफर करो, उसके बाकी की टेस्ट हेडक्वार्टर में ही होंगे। जिसके बाद हम सुइन को देखते हैं, जिसे काफी टाइट सिक्योरिटी में रखा गया था। तभी हम देखते हैं कि सुइन अपने सपनों में होती है, जहां वो देखती है कि पैरासाइट उसके सामने है। सुइन उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो पैरासाइट उसे बताती है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है। पैरासाइट कहती है कि मैं ही तुम्हें सपने में लेकर आई हूँ, क्योंकि अगर तुम अभी असली दुनिया में होती तो शायद अब तक मर चुकी होती और इसी के साथ मैं भी मर जाती। इसलिए अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे तुम्हें भी जिंदा रखना होगा। जिसके बाद सुइन अपने बचपन को देखती है, जब उसने अपने पापा की कंप्लेंट पुलिस से की थी, क्योंकि उसके पापा उसकी मां की जाने की वजह से उसे काफी परेशान करते थे। और इसलिए सुइन ने पुलिस से कंप्लेंट करके अपने पापा को अरेस्ट करवा दिया था। जिसके बाद सुइन अपनी मां के पास भी जाती है, लेकिन उसकी मां उसे जैसे ही देखती है तो वो उसके पास आकर उसे कुछ पैसे देती है और उससे कहती है कि बेटा यहाँ वापस कभी मत आना। ये सुनकर तो मानो सुइन अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। तभी पैरासाइट सुइन से कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा। जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन में सार्जेंट किंग को देखते हैं और तभी ऑफिसर सार्जेंट किंग को कांगवू के बारे में बताते हैं कि कांगवू एक गैंग के साथ काम करता है, लेकिन पता नहीं अब उसी गैंग ने उसे मारने की कोशिश की। सार्जेंट को पता था कि सिर्फ कांगवू ही बता सकता है कि आखिर सुइन के साथ क्या चल रहा है। जिसके बाद वो कांगवू को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं हम कांगवू को देखते हैं बस स्टेशन के पास। जिसके बाद कांगवू एक बस में आकर बैठता है और तभी सार्जेंट किंग वहां आकर कांगवू को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उससे पूछते हैं कि सुइन के साथ जो भी चल रहा है मुझे पूरी बात बताओ। जिसमें कांगवू सार्जेंट किंग को बताता है कि सुइन के अंदर एक पैरासाइट है, लेकिन सुइन अभी भी एक नॉर्मल इंसान है और वो पैरासाइट तभी बाहर आता है जब सुइन को कोई खतरा होता है, क्योंकि अगर सुइन को कुछ हुआ तो वो पैरासाइट भी मर जाएगा। लेकिन उस पैरासाइट से सुइन को कोई भी खतरा नहीं है। जिसके बाद सार्जेंट किंग कांगवू को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बोलते हैं। तभी कांगवू कहता है कि मुझे वहां मत लेकर जाओ, वहां पहले से ही एक पैरासाइट मौजूद है। तो सार्जेंट किंग कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो कांगवू बताता है कि उसी ने उस दिन पुलिस के हंटिंग डॉग यानी चोई के हस्बैंड को मारा था। जिसके बाद सार्जेंट कांगवू को एक ग्रुप फोटो दिखाते हैं, जिसमें कांगवू वानसुक की तरफ इशारा करता है। लेकिन सार्जेंट को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वानसुक एक पैरासाइट है। सार्जेंट कांगवू से कहते हैं कि वो लोग सुइन को हेडक्वार्टर लेकर जा रहे हैं, जहां वो उसके साथ काफी सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसलिए हमें किसी भी कीमत पर उसे छुड़ाना होगा। जिसके बाद सार्जेंट कांगवू को अपना प्लान बताते हैं और उससे कहते हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, जिसके लिए कांगवू मान जाता है। जिसके बाद हम वानसुक को देखते हैं, जो पैरासाइट के लीडर पास्टर को कॉल करके बता देता है कि वो लोग कुछ ही देर बाद सुइन को यहाँ से हेडक्वार्टर ले जाने वाले हैं। वहीं कांगवू पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, जहां वो स्पेशल फोर्स के गार्ड के साथ फाइट करके उसे बेहोश कर देता है और उसके कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है, जिससे उसे कोई भी पहचान नहीं पाता। और तभी वो उस जगह पहुंचता है जहां सुइन को रखा गया था। तभी कांगवू उस रिमोट को देखता है जिससे वो सुइन को छुड़ाने वाला था। लेकिन तभी चोई वहां आ जाती है और वो कांगवू से कहती है कि जब तक हम हेडक्वार्टर नहीं पहुंचते तुम्हें सुइन के साथ ही रहना है। जिसके बाद वो उस ट्रक का दरवाजा बंद कर देते हैं और चोई अब सभी को हेडक्वार्टर जाने के लिए बोलती है। वहीं सार्जेंट को भी पता चल गया था
कि कांगवू सुइन को नहीं छुड़ा पाया, इसलिए वो भी वानसुक के साथ हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सुइन को काफी हाई सिक्योरिटी के साथ हेडक्वार्टर लेकर जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक से सभी गाड़ियां एक ब्रिज पर रुक जाती हैं। चोई अपने ऑफिसर से कहती है कि आगे जाकर देखो आखिर ये गाड़ियां क्यों रुकी हैं। ऑफिसर जैसे ही आगे जाते हैं कि तभी पैरासाइट उन पर हमला कर देते हैं। चोई समझ जाती है कि ये सभी पैरासाइट सुइन को छुड़ाने आए हैं और तभी हम देखते हैं पुलिस और पैरासाइट के बीच एक दमदार फाइट, जिसके बाद कांगवू ट्रक से बाहर आता है और चोई के हाथ से उस रिमोट को छीन लेता है, जिसके बाद वो सुइन के पास वापस आकर उस हेलमेट को उसके सर से निकाल देता है और सुइन से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी ही जाना होगा क्योंकि पैरासाइट ने यहाँ पर हमला कर दिया है। जिसके बाद कांगवू सुइन को एक गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकल जाता है और तभी वानसुक सार्जेंट को लेकर उनकी गाड़ी का पीछा करता है। वही गाड़ी में कांगवू सुइन को बताता है कि मैंने और तुम्हारे अंकल ने तुम्हें छुड़ाने का प्लान बनाया था। तभी सुइन कांगवू से कहती है कि एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। कांगवू देखता है कि उस गाड़ी में सार्जेंट और वानसुक है। कांगवू सुइन से कहता है कि तुम्हारे अंकल का साथी वानसुक एक पैरासाइट है। ये सुनकर सुइन घबरा जाती है और कांगवू से गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। वहीं वानसुक उनकी गाड़ी को एक जगह लेकर आता है। तभी सार्जेंट वानसुक से कहते हैं कि तुम इन पैरासाइट के साथ क्यों मिले हो। तो वानसुक सार्जेंट से कहता है कि मैं अपनी ईमानदारी की जिंदगी से थक गया था, लेकिन जब से मैं पैरासाइट के साथ मिला हूँ मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। वानसुक सार्जेंट से कहता है कि अभी भी टाइम है, तुम भी हमारे साथ मिल जाओ। तभी पैरासाइट का लीडर वहां आता है। सार्जेंट किंग पैरासाइट के लीडर पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन तभी वो सार्जेंट किंग को मार देता है। और तभी सुइन भी वहां आती है। वो देखती है कि उसके अंकल को पैरासाइट के लीडर ने मार दिया है। जिसके बाद वो पैरासाइट के लीडर से फाइट करती है, लेकिन पैरासाइट का लीडर काफी ताकतवर था, जिससे वो आसानी से सुइन को हरा देता है। लेकिन तभी कांगवू वहां गाड़ी लेकर आता है, जिसके बाद सुइन कांगवू के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पैरासाइट का लीडर सार्जेंट की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं, जिसमें हम कांगवू की छोटी बहन मीना को देखते हैं, जो अपने काम से घर की तरफ आ रही थी। साथ ही वो कांगवू को कॉल भी करती है, लेकिन कांगवू उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। मीना जैसे ही घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी बहन किसी के साथ घर से बाहर आ रही थी, जिसमें हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही पैरासाइट का लीडर है। मीना अपनी बहन से कहती है कि तुम्हें अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना होगा क्योंकि तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं है। जिसमें मीना की बहन उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी पैरासाइट का लीडर मीना की बहन से कहता है कि अब इसका जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। जिसके बाद मीना की बहन पैरासाइट बनकर उसे मारने ही वाली होती है कि तभी मीना वहां से भाग जाती है और वो जंगल में एक पाइप के अंदर जाकर छिप जाती है। जिसके बाद मीना कांगवू को मैसेज करके इस सब के बारे में बताने ही वाली होती है कि तभी मीना की बहन उसे मार देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहां हम देखते हैं कि सभी पुलिस वालों की फिर से मीटिंग चल रही थी। बड़े ऑफिसर चोई से पूछते हैं कि आखिर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी वो लोग सुइन को कैसे छुड़ा कर ले गए। साथ ही इस मिशन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी थी, जिसमें तुम नाकाम रही हो। चोई कहती है कि मुझे थोड़ा समय और चाहिए और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उसे फिर से पकड़ लूंगी। जिसमें ऑफिसर चोई को बताते हैं कि कुछ दिन के बाद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, जिसे देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आने वाले हैं और हम इस फेस्टिवल को कैंसिल नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें कुछ भी करके जल्दी ही उन सभी पैरासाइट को खत्म करना होगा और ये तभी हो पाएगा जब तुम सभी के साथ मिलकर काम करोगी। जिसके लिए चोई मान जाती है। जिसके बाद हम कांगवू और सुइन को देखते हैं। तभी कांगवू अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पर रहना है। कांगवू का दोस्त शहर में नहीं था, इसलिए वो उससे कहता है कि ठीक है तुम वहाँ रह सकते हो। जिसके बाद कांगवू सुइन को लेकर अपने दोस्त के घर आ जाता है, जहाँ वो सुइन से कहता है कि तुम थोड़ा आराम कर लो, मेरा दोस्त जैसे ही पैसे लेकर आएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। तो सुइन कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे उन पैरासाइट को मारना है जिन्होंने मेरे अंकल को मारा है। तो कांगवू सुइन से कहता है कि वो पैरासाइट का लीडर बहुत ताकतवर है, हम उसे अकेले नहीं हरा पाएंगे। जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन में सार्जेंट किंग यानी पैरासाइट के लीडर और वानसुक को देखते हैं, जो चोई के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि हमारी टीम को एक जगह के बारे में पता चला है और हमें लगता है कि वो उन पैरासाइट का नया अड्डा है। जिस पर चोई कहती है कि अगर ये बात सच है तो हम आज ही उन पर हमला करेंगे।
जिसके बाद हम सुइन को देखते हैं जो कुछ पैसे लेकर वहां से निकल जाती है और तभी वो चोई को कॉल करती है और बताती है कि तुम्हारे पुलिस स्टेशन में 2 पैरासाइट है। चोई को सुइन की बातों पर यकीन नहीं होता और चोई सुइन से कहती है कि हमने सभी लोगों का टेस्ट किया है, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पता चल जाता। जिसमें सुइन कहती है कि सार्जेंट किंग और वानसुक ये दोनों पैरासाइट है और मैंने खुद इन दोनों को पैरासाइट बनते हुए देखा है। तो चोई कहती है कि क्यों ना हम इसके बारे में मिलकर बात करें। जिसमें सुइन चोई को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद हम कांगवू को देखते हैं और तभी उसका दोस्त भी उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुमने तुम्हारी बहन से बात की थी कुछ दिन पहले? उसका मेरे पास कॉल आया था, उसने बताया था कि तुम्हारा नंबर बंद आ रहा था। जिसके बाद मैंने उसे मैसेज करने के लिए बोला था। जिसके बाद कांगवू अपनी बहन का फोन चेक करता है जिसमें वो देखता है कि उसकी बहन ने मैसेज टाइप किया था जिसमें लिखा था कि घर मत आना, लेकिन वो इस मैसेज को सेंड नहीं कर पाई। और तभी कांगवू को एहसास होता है कि उसे सुइन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जिसके बाद वो सुइन की मदद करने के लिए वहां से निकल जाता है। वहीं अब चोई भी उसी कॉफी शॉप में आ चुकी थी और तभी वो सुइन से मिलती है। सुइन चोई से कहती है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना होगा, सार्जेंट किंग और वानसुक ये दोनों पैरासाइट है। तो चोई सुइन से कहती है कि अगर ऐसा होता तो वो लोग हमें अपने ही अड्डे की जानकारी क्यों देते। तो सुइन कहती है कि ये उनकी चाल भी हो सकती है और अगर तुम लोग वहां गए तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। तो चोई सुइन से कहती है कि अगर तुम सही बोल रही हो तो तुम्हें साबित करना होगा, जिसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और तभी चोई के साथी वहां आ जाते हैं। इससे पहले कि वो लोग सुइन को पकड़ पाते, सुइन उस बिल्डिंग से कूद जाती है। वो लोग सुइन पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन तभी कांगवू वहां गाड़ी लेकर आ जाता है। जिसके बाद सुइन उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद हम कांगवू के दोस्त को देखते हैं जो टीवी में न्यूज देख रहा था और तभी कांगवू की बड़ी बहन वहां आ जाती है। वो उसकी बड़ी बहन से कहता है कि कांगवू बस थोड़ी ही देर में यहाँ आने वाला है। जिसके बाद वो कांगवू को कॉल करता है और उससे कहता है तुम्हारी बड़ी बहन यहाँ आई है। ये सुनकर कांगवू शॉक हो जाता है और तभी वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कांगवू की बहन पैरासाइट बन जाती है और वो कांगवू से कहती है कि अगर तुम अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो सुइन को लेकर यहाँ आ जाओ और अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें अपना दोस्त चाहिए या फिर सुइन। वहीं सुइन के अंदर का पैरासाइट यानी कि हाइडी कांगवू से कहती है कि मैंने आज सुइन के माइंड पर कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर लिया है, इसलिए अब तुम 3 घंटे तक उसे किसी भी खतरे में मत पड़ने देना, क्योंकि मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी। जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और जैसे ही सुइन को होश आता है तो कांगवू सुइन को बताता है कि मेरा दोस्त खतरे में है, मेरी बहन ने उसे पकड़ लिया है और उसने कहा है कि अगर मैं तुम्हें उसके पास नहीं लेकर गया तो वो उसे मार देगी। साथ ही हाइडी ने बताया है कि वो 3 घंटे से पहले तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। सुइन कहती है कि हमें तुम्हारे दोस्त को बचाना होगा, इसलिए मैं तुम्हारी बहन के पास जाकर पैरासाइट होने की एक्टिंग करूंगी। जिसके बाद वो अपने दोस्त के घर जाने के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तभी सुइन पैरासाइट के जैसे रिएक्ट करती है और कांगवू की बहन से कहती है कि उस इंसान को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी कांगवू की बहन को पता चल जाता है कि सुइन के अंदर अभी वो पैरासाइट एक्टिव नहीं है। जिसके बाद वो उन पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी कांगवू वहां आकर अपनी बहन के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद वो तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कांगवू की बहन कांगवू के दोस्त को मार देती है और इसी बीच कांगवू सुइन को लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं पुलिस स्टेशन में सभी लोग पैरासाइट पर हमला करने की प्लानिंग बनाते हैं और इसी बीच चोई को सुइन की बातें याद आती हैं कि सार्जेंट किंग और वांगसुक की पैरासाइट है। और इसी बात का पता लगाने के लिए चोई लिफ्ट में एक छोटी सी रेजर से वांगसुक के बाल काट लेती है। जिसके बाद वो उन बालों को देखती है, वो बिल्कुल नॉर्मल थे, जिससे चोई को यकीन हो जाता है कि वांगसुक कोई पैरासाइट नहीं है। जिसके बाद चोई के पास सुइन की कॉल आती है जिसमें वो दोनों चोई को फिर से बताते हैं कि ये एक जाल है, वो वहाँ तुम सभी को मार देंगे। लेकिन चोई वहाँ पर कहती है कि हमें ऑर्डर मिले हैं, हमें कैसे भी करके फेस्टिवल से पहले सभी पैरासाइट को मारना होगा, इसलिए अब हम पीछे नहीं हट सकते। तो सुइन कहती है कि इसमें तुम भी मारी जाओगी। तो चोई उनसे कहती है कि अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं जैसे ही अंदर जाऊंगी वो लोग मुझे मार देंगे, इसलिए तुम इस कॉल की रिकॉर्डिंग चालू रखना। अगर उन लोगों ने मुझे मार दिया तो तुम ये कॉल रिकॉर्डिंग हमारे हेड को सुना देना। जिसके बाद वो लोग पैरासाइट को मारने अंदर घुस जाते हैं और तभी पुलिस की टीम पैरासाइट पर हमला करके उन सभी को मार देती है। वहीं सार्जेंट के अंदर का पैरासाइट भी वहां अपने ही लोगों को मारता है और तभी वहां से एक बस में
कांगवू की बहन भी गुजर रही थी। वो देखती है कि हमारा ही लीडर हमारे लोगों को मार रहा है, क्या उसने भी हमें इंसानों की तरह धोखा दिया है। वहीं चोई सुइन को बताती है कि हमने सभी पैरासाइट को मार दिया है और अब सिर्फ तुम ही बची हो। जिसके बाद कांगवू कॉल कट कर देता है। तभी सुइन कांगवू से कहती है कि आखिर वो लोग अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हैं। तो कांगवू सुइन से कहता है कि लगता है उनका कुछ अलग ही प्लान है। और तभी कांगवू फेस्टिवल का पोस्टर देखता है जिसमें वो सुइन को बताता है कि फेस्टिवल में शहर का मेयर भी आने वाला है और लगता है ये पैरासाइट मेयर को मारकर उसकी जगह लेने वाले हैं, जिससे वो आसानी से सभी को कंट्रोल कर पाएंगे। जिसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जिसमें वानसुक अपनी फैमिली के साथ होता है और तभी उसे पता चलता है कि पास ही के चर्च का पास्टर गायब है। जिसके बाद वो पास्टर के घर आता है जहाँ वो देखता है कि पास्टर तो घर में ही था और वो टीवी देख रहा था। लेकिन तभी वो पास के कमरे में कुछ देखता है और जैसे ही वो कमरे के पास जाता है तो वो देखता है कि पास्टर की बीवी मर चुकी थी और पास्टर के कपड़ों पे खून लगा था। वानसुक को लगता है कि पास्टर ने ही अपनी बीवी को मारा है, इसलिए जैसे ही वो उसे अरेस्ट करने के लिए जाता है कि तभी पास्टर एक पैरासाइट बन जाता है। जिसके बाद वो वानसुक से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। वानसुक के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी पैरासाइट की मदद करनी पड़ती है। वहीं हमें प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन का, जहां एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें सार्जेंट किंग यानी कि पैरासाइट का लीडर वहां पर सभी लोगों को बताता है कि हमने एक ऑपरेशन के दौरान लगभग सभी पैरासाइट को मार दिया है, लेकिन अब सिर्फ 2 ही पैरासाइट जिंदा हैं, जिसमें पैरासाइट का लीडर सुइन और कांगवू की बहन का फोटो दिखाता है और कहता है कि अगर इन दोनों के बारे में किसी को भी कुछ भी पता चलता है तो वो सीधा हमें बताएं। इस न्यूज को सभी लोग देख रहे थे। वहीं सुइन और कांगवू की बहन भी इस न्यूज को देख लेती हैं। जिसके बाद कांगवू की बहन सुइन को कॉल लगाती है और उससे कहती है कि पैरासाइट का लीडर हम दोनों को मारना चाहता है क्योंकि हम ही उसे रोक सकते हैं और अगर हमें उसे हराना है तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। कांगवू की बहन सुइन को एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद सुइन कांगवू की बहन से मिलने के लिए जाती है। कांगवू की बहन सुइन से कहती है कि हमें किसी भी तरह से पास्टर को रोकना ही होगा और अगर उसने मेयर के शरीर पर कब्जा कर लिया तो वो तुम दोनों को कहीं से भी ढूंढ निकालेगा, इसलिए अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। वहीं पुलिस स्टेशन में कॉन्फ्रेंस के बाद चोई सार्जेंट के पास आती है क्योंकि उसे सार्जेंट पर शक होने लगा था, इसलिए वो सार्जेंट से कुछ सवाल पूछती है। वो सार्जेंट से कहती है कि पहले तो तुम सुइन को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे, लेकिन अब तुम खुद ही उसे मारना चाहते हो। और तभी सार्जेंट बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और तभी वो अपने साथी से कहता है इसे मुझ पर शक हो गया है, इसलिए हमें इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन में चोई को देखते हैं जिसमें उसके सीनियर ऑफिसर उसे बताते हैं कि हमें खबर मिली है कि दूसरे शहर में पैरासाइट हैं, इसलिए तुम अपनी टीम को लेकर उन पैरासाइट को रोकने के लिए जाओ। और तभी हमें पता चलता है कि ये सब पास्टर और वानसुक की एक चाल थी चोई को यहाँ से दूर भेजने के लिए। जिसके बाद चोई अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाती है और तभी चोई के पास सुइन का कॉल आता है जिसमें सुइन चोई को बताती है कि वानसुक एक पैरासाइट नहीं है, दरअसल वो पास्टर के लिए काम करता है और उसी ने पास्टर के कहने पर तुम्हारे हस्बैंड यानी उस हंटिंग डॉग को मारा था। लेकिन वहाँ पर चोई सुइन से कहती है कि तुमने अभी तक मुझे जितनी भी बातें बताई है वो सभी झूठी निकली है। तो सुइन चोई से कहती है कि वो अपने एक बहुत ही बड़े प्लान को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। आज जो फेस्टिवल होने वाला है वो उसमें मेयर को मारकर उसकी जगह लेना चाहते हैं और अगर ऐसा हो गया तो वो आसानी से सभी को मार पाएंगे, इसलिए हम उसे रोकने जा रहे हैं और अगर इस बीच हमें कुछ होता है तो तुम उसे मार देना। जिसके बाद चोई वापस फेस्टिवल की तरफ जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शहर का मेयर भी अब फेस्टिवल में पहुंच चुका था। वहीं कांगवू, सुइन और कांगवू की बहन भी फेस्टिवल में पहुंच चुके थे। तभी चोई भी अपनी टीम के साथ वहां आ जाती है और तभी चोई सुइन और कांगवू की बहन को वहां से भागते हुए देख लेती है। जिसके बाद हम सार्जेंट को देखते हैं जो अब पैरासाइट बनकर वहां सभी लोगों को मारने लगता है, जिसे देखकर लोग वहां काफी ज्यादा डर जाते हैं। पैरासाइट जैसे ही मेयर के ऊपर हमला करने के लिए जाता है कि तभी कांगवू उस पर हमला कर देता है। वहीं चोई सुइन से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और अगर हमने जल्दी ही उस पैरासाइट को नहीं रोका तो वो मेयर को मार देगा, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। वहीं पुलिस ऑफिसर देखते हैं कि सार्जेंट किंग मर चुके हैं और उनका सर भी गायब है। वहीं वानसुक मेयर को लेकर जा रहा था और तभी हम देखते हैं
कि पैरासाइट का लीडर मेयर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ कांगवू की बहन आकर उसे बचा लेती है, जिसके बाद वो पैरासाइट के लीडर से फाइट करने लगती है और साथ ही वो कांगवू के लीडर से कहती है कि तुम मेयर को लेकर यहाँ से जाओ। वहीं पैरासाइट बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिस वजह से वो कांगवू की बहन को मार देता है और तभी कांगवू मेयर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं अब पैरासाइट के पास कोई भी शरीर नहीं बचा था। तभी वांगसुक पैरासाइट से कहता है कि तुम कितनी देर तक जिंदा रह सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई भी शरीर नहीं है। और तभी पैरासाइट वांगसुक को मारकर उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद वो फिर से मेयर पर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन तभी सोइन वहां आ जाती है, जिसके बाद वो उस पैरासाइट से फाइट करने लगती है। और तभी पैरासाइट का लीडर सोइन से कहता है कि तुम हमारे जैसी हो, तो फिर तुम हमारे ऊपर ही हमला क्यों कर रही हो। तो सोइन कहती है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे जैसे नहीं हूँ, तुमने अपनी ही प्रजाति के लोगों को मार दिया और अब कुछ भी हो जाए मैं अब तुम्हारे हाथों किसी की भी जान नहीं जाने दूंगी। जिसके बाद वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं और तभी वहाँ चोई आती है और तभी हम देखते हैं कि पैरासाइट वांगसुक की बॉडी के अंदर भी था और बाहर भी। और तभी वो पैरासाइट चोई पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी सोइन उसे वहाँ पर मार देती है और साथ ही चोई भी अपनी शॉटगन से वांगसुक के अंदर जो पैरासाइट होता है उसे शूट कर देती है, जिसके बाद सोइन बेहोश हो जाती है। और तभी वहाँ कांगवू आता है। सोइन को बेहोश देख कांगवू काफी परेशान हो जाता है। साथ ही चोई के साथी भी वहाँ आते हैं। चोई उनसे कहती है कि हमने पैरासाइट को मार दिया है और साथ ही ये दोनों पैरासाइट नहीं है। जिसके बाद हम सीन देखते हैं कुछ दिनों बाद का, जहाँ अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और सोइन भी अब अपने काम पर वापस आ चुकी थी। और तभी उससे मिलने कांगवू आता है। कांगवू सोइन को बताता है कि उसने ग्रे टीम को ज्वाइन कर लिया है और अब वो चोई के साथ मिलकर काम करेगा। साथ ही कांगवू सोइन को एक लेटर देता है जो कि हाइडी ने लिखा था, जिसे सोइन पढ़ती है, जिसमें हाइडी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वहीं चोई से मिलने एक जापानी जर्नलिस्ट आता है और वो उससे कहता है कि मेरे पास पैरासाइट की खबर है। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यही खत्म हो जाता है। इसकी बाकी की स्टोरी हम अगले सीजन में कवर करेंगे। बाकी आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग वेब सीरीज के साथ। थैंक यू।